दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी की जादुई छतरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जामनगर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में सबसे भोली भाली लड़की थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां सुहानी के भोलेपन का फायदा उठाती थी। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए, मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई। रोज वही रोटी सब्जी। आज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और फिर सुहानी की माँ उसके लिए छोले भटूरे बना देती है। उसके बाद सुहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस के टाइम सभी बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। सुहानी जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। अरे लोरी, सुहानी के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या लेकर आई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां सुहानी के पास आ जाती हैं। अरे वाह, छोले भटूरे! देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और छोले भटूरे तो सबसे अच्छा बनाती है। मैं 3 भटूरे लेकर आई हूँ। एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। फिर दोनों लड़कियाँ छोले भटूरे ले लेती हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। सुहानी, कल फिर से छोले भटूरे लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगी। इस तरह वो दोनों लड़कियाँ सुहानी से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। सुहानी उसे पहले से ही जानती थी। सुहानी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ पिंकी? मैं घर से छाता लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता है ना, तुम मेरा छाता ले लो। आप बहुत अच्छी हो सुहानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंकी घर चली जाती है। रास्ते में सुहानी भीगते हुए जा रही थी और उसके आगे रोली और ट्विंकल चल रही थी। तभी ट्विंकल रोली से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस पिंकी का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी अभी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है। बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। सुहानी उनकी ये बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया? अपने आप को हमारी दोस्त समझने लगी। तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती ही ना करना चाहे। आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है। फिर सुहानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक परी रोककर कहती है, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर सुहानी को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव के राजकुमार से मिलने आई थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परी लोग नहीं जा पा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी कि तभी तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। मेरा छाता? मुझे पता है, तुमने अपना छाता पिंकी को दे दिया है।
तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुहानी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिससे मैंने अपना छाता दिया था। मैं किसी को भी देखकर उसका नाम पता लगा सकती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो। मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके बाद सिंड्रेला सुहानी को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, इस छाते का बड़े ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। इसके बाद सुहानी छाता लेकर घर जाने लगती है। फिर सुहानी वो छाता खोलती है। वाह, कितना सुंदर छाता है। तभी वो छाता बोलता है, सुहानी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद सुहानी छाता छोड़ देती है और छाता अपने आप सुहानी के साथ चल रहा था। चलते चलते सुहानी ट्विंकल और रोली से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब कुछ देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, रोली, तुमने देखा? सुहानी का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो ट्विंकल, इस छाते को हम दोनों हड़प लेते हैं। दोनों सुहानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी सुहानी की नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रहा था। सुहानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? बिटिया, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला, यही बहुत है बेटा। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाए और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाए। कि उसी वक्त जादुई छाते से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़े दादा की कुटिया पक्के मकान में बदल जाती है और उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़े दादा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये जादुई छाते का ही कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और सुहानी छाता बंद करके अपने घर की तरफ निकलती है। वो दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देख रही थी। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों सुहानी के पास आ जाती हैं। सुहानी, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें पिंकी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, अपने छाते को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे सुहानी, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो सुहानी, हमने तुम्हारी बात मानकर पिंकी का छाता दे दिया। अब उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? ये तो पिंकी का ही छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं था। अब ये हमारा छाता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखा। उसके बाद ट्विंकल सुहानी को धक्का देकर गिरा देती है। तभी सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती हैं। तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रही हो? उससे उसका छाता वापस कर दो।
लेकिन दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती हैं। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी तुम? आखिरी बार बोल रही हूँ, सुहानी का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद ट्विंकल जादुई छाते से बोलती है, हे जादुई छाते, इस परी और सुहानी को मार मार कर यहाँ से भगा दो। ट्विंकल के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की पिटाई करने लगता है। दोनों रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है। उसके बाद सुहानी को अपना छाता वापस मिल जाता है। फिर सुहानी सिंड्रेला परी का धन्यवाद करती है और जादुई छाता लेकर घर वापस चली जाती है। जादुई छाते के आने के बाद सुहानी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजारने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला के पाउडर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी आदमपुर नामक गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपने पिता रतन और माँ शबनम के साथ रहती थी। सिंड्रेला बहुत अच्छी किस्म की लड़की थी। सिंड्रेला रतन और शबनम की एक लौती बेटी थी और उन दोनों ने ही सिंड्रेला को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। लेकिन उनके पास जितना भी होता वो सिंड्रेला के लिए करते। सिंड्रेला भी कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। रतन एक फैक्ट्री में काम करता था जिससे उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। सिंड्रेला भी स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, लेकिन सिंड्रेला में एक कमी थी, वो था उसका काला रंग। सिंड्रेला का रंग सांवला था, जिस वजह से उसे स्कूल में कई सहेलियां पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे चिढ़ाया करती थी। ये देखो, ये सिंड्रेला कितनी काली है, पता नहीं हमारी सहेली क्यों है। टीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब कोई लड़की गोरी होगी तभी उसके साथ तुम दोस्ती करोगी। मैं तो तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, फिर भी तुम मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलती रहती हो। अरे अब तो इतनी काली है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ही नहीं, सभी लोग तेरा मजाक बनाते हैं। मुझे उनकी या तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ, ना कि किसी को देखने। और मैं तुम्हें फिर से बता देना चाहती हूँ कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हारी सोच ही ऐसी हो, इसलिए तुम ऐसा बोलती हो। ऐसा बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। इस तरह सिंड्रेला के बारे में कई लोग बातें बनाते, लेकिन सिंड्रेला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन सिंड्रेला के स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पापा पापा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है और आप भी आज काम पर नहीं जाएंगे, तो क्यों ना हम सारे कहीं घूमने चले? हाँ, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें कहीं घुमा के ले आऊं। अपनी माँ से कह दो कि वो तैयार हो जाएं और तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है पापा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और मैं मम्मी को भी कह दूंगी। अपने पिता की ये बात सुनकर सिंड्रेला खुश हो गई। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आपको पता है पिताजी ने बोला है कि हम सब कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप तैयार हो जाओ। मैं क्या करूँगी तैयार होकर? मुझे नहीं घूमना बेटा, तुम दोनों ही चले जाओ, घूम के आ जाना। अरे माँ, अगर आप नहीं जाओगी तो घूमने में मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर सिंड्रेला तैयार होने चली जाती है।
थोड़ी देर में शबनम भी तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद घूम के आ रहे होते हैं, तभी अचानक से शबनम का एक्सीडेंट हो जाता है। सिंड्रेला और रतन तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन शबनम की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। अरे शबनम, तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। हाँ माँ, उठिए ना, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? उठिए ना माँ, उठिए ना। इसी तरह दोनों बाप बेटी बहुत रोती हैं। फिर सिंड्रेला रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही माँ को जबरदस्ती चलने के लिए कहा था। ये सारी मेरी गलती है। नहीं बेटी, इस तरह अपने आप को दोष मत दो। अब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाते हैं और उस दिन से सिंड्रेला और उसके पापा बहुत उदास रहने लगे। शबनम के जाने के गम में सिंड्रेला के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और माँ के जाने के बाद अब सिंड्रेला को ही सारा काम संभालना पड़ता था। रतन की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो काम करने नहीं जा पाते थे, जिस वजह से घर में अब कुछ नहीं बचा था। वो एक तरह से बहुत गरीब हो चुके थे और सिंड्रेला ने भी अब स्कूल जाना बंद कर दिया और पैसे ना होने के कारण उनको अब समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन रतन सो रहे होते हैं और सिंड्रेला घर के काम कर रही होती है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बेटी, कुछ खाने को है क्या? दे दो, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सिंड्रेला ने हाँ में सर हिलाया और जब वो खाने को देखती है तो उसके लिए ही बस थोड़ा सा खाना बचा होता है। अरे, इसमें तो मेरा ही खाना बचा हुआ है और मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन अभी मैं इन बूढ़ी माँ को दे देती हूँ। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि काफी दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया। और ऐसा सोचकर सिंड्रेला के लिए जितना खाना बचा होता है, वो खाना सिंड्रेला बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी खाना खा लेती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा कि घर में सिर्फ तुम्हारे लिए ही खाना बचा हुआ था और तुमने भी सुबह से खाना नहीं खाया, पर अपने बारे में ना सोचकर तुमने मेरे बारे में सोचा और मुझे खाना खाने को दिया और इस बात से मैं बहुत खुश हुई। तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं, मेरे पापा हैं और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पापा काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, इस वजह से मेरे पापा कोई काम भी नहीं कर पाते और हम भी किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। उदास मत हो सिंड्रेला, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई मेकअप प्रकट कर देती है और बोलती है, मुझे पता है सभी लोग तुम्हारे कालेपन के लिए ताने मारते हैं, लेकिन जब तुम इस जादुई मेकअप को लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा और तुम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगी और तुम इस जादुई मेकअप से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये जादुई मेकअप मुझे सब कुछ देगा? हाँ, ये तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें देगा और फिर तुम्हें कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा।
इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंड्रेला उस मेकअप को ले लेती है। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला के पापा उठ जाते हैं। फिर सिंड्रेला अपने पापा को सारी बातें बता देती है और हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी। चल अब हमें खाने के लिए तो अच्छे से मिलेगा। हाँ पापा, और अब आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर सिंड्रेला को याद आता है कि उस परी ने कहा था कि अगर वो उस मेकअप को लगाएगी तो उसका चेहरा गोरा हो जाएगा। वो तुरंत ही आईने के सामने बैठ जाती है और उस मेकअप को लगाने लगती है। और सच में जैसा परी ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पल में ही उसका चेहरा गोरा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, उस परी ने तो बिल्कुल सच कहा था। इस मेकअप ने तो सच में मेरा चेहरा गोरा कर दिया। फिर वो अपने पापा को दिखाती है। उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और जब वो बाहर जाती है तो सिंड्रेला की सहेली टीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। अरे सिंड्रेला, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। और ये भगवान का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मैं गोरी हो गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके पास सिंड्रेला और उसके पापा उस जादुई मेकअप के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।